हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि उनको क्रेडिट कार्ड मिल नहीं पाता है, बैंक उनको क्रेडिट कार्ड देता ही नहीं है। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसलिए परेशान रहते हैं कि उनको बैंक ज़बरदस्ती क्रेडिट कार्ड दे देता है। तो वैसे तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि अगर हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा हो तो हम अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाने के कौन कौन से और कितने तरीके होते हैं, इन सब के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल ट्रेंड से हट करके है। ये वीडियो उन लोगों के बारे में है कि जिनको बैंक ज़बरदस्ती क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, ज़बरदस्ती क्रेडिट कार्ड उनको दिया जाता है। तो उनको ऐसा आगे चल के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको अपने क्रेडिट कार्ड की वजह से नुकसान न उठाना पड़े। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये ज़बरदस्ती क्रेडिट कार्ड बैंक किन लोगों को ऑफ़र करता है, किन लोगों को इस तरह के क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। तो इनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका बैंक के साथ में लोन चल रहा होता है, या फिर वो लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया हो। तो अगर बैंक उनको एलिजिबल पाता है तो उनको क्रेडिट कार्ड भी ऑफ़र करता है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो क्रेडिट कार्ड एजेंट का होता है, क्योंकि उनको यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से कस्टमर को क्रेडिट कार्ड चिपका दें। अब भले ही वो किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड हो, लेकिन कस्टमर को उसके बहुत सारे फ़ायदे बताए जाते हैं, बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं, जिससे कि कस्टमर मना नहीं कर पाता है कि हमें ये क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। सिर्फ उसके एडवांटेजेस बताए जाते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस नहीं बताए जाते। जो उसके चार्जेस वगैरह होते हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें बता दी जाती हैं, जिससे कि कस्टमर मना नहीं कर पाता। और कभी कभी कस्टमर को बिना जानकारी के उनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दे दिया जाता है, क्योंकि लोग मुझे इस तरह के भी मैसेजेस करते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड बैंक ने ज़बरदस्ती दे दिया, हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना था, और बाद में बैंक हमें परेशान कर रहा है कि आप इसका बिल का पेमेंट करिए, इसका बिल जो है ड्यू है, जल्दी से जल्दी इसका पेमेंट करिए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूवर्स जो है वो इस संकट में पड़े हुए हैं कि आखिर इस संकट से बाहर कैसे निकले। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आप सभी लोगों को जानकारी दे देता हूँ, ताकि अगर बैंक किसी के भी साथ इस तरह का काम करे, ज़्यादातर बैंक नहीं, मतलब जो एजेंट होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा मिलता है जब वो किसी को क्रेडिट कार्ड दिलाते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे कैसे बचना है। सबसे पहले तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दे। और अगर बैंक ज़बरदस्ती आपका क्रेडिट कार्ड इशू कर दे तो जैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है वैसे ही आप उस क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दीजिए, क्लोज करवा दीजिए। तो इसके लिए भी प्रोसेस होता है, आप चाहें तो कस्टमर केयर से बात करके भी करा सकते हैं, या फिर आप ब्रांच विजिट करके आप वहाँ से भी करा सकते हैं, या फिर जिस एजेंट ने ये काम किया होगा उससे आप जो कांटेक्ट करके अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल करा सकते हैं, क्लोज करा सकते हैं। तो ये सीधा सीधा सा काम होता है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना है तो तुरंत ही बंद कर दीजिए, और अगर आपको हैंड टू हैंड मिल रहा है तो आप वहीं पे रिटर्न कर दीजिए, हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, इसको आप बंद करिए। तो ये आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड लेकर के रख लेते हैं, जब ज़रूरत होगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो एक बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड आया उस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए। तो ये तो खैर ये दूसरा पॉइंट होता है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि उस क्रेडिट कार्ड के क्या चार्जेस वगैरह हैं, जैसे कि उसकी ज्वाइनिंग फ़ी क्या है, उसकी एनुअल फ़ी क्या है, उसकी मेंबरशिप फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी, उसको एक ही चीज़ कहते हैं, मतलब चाहे उसको आप मेंबरशिप फ़ी कहिए या फिर ज्वाइनिंग फ़ी कहिए। तो ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ज्वाइनिंग फ़ी होती है वो आपसे तुरंत ही ली जाती है जैसे आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा और आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो आपसे ज्वाइनिंग फ़ी जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से ही कट कर ली जाएगी। मतलब आपको बिल का पेमेंट करना होगा, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना होगा, उसी में आपकी ज्वाइनिंग फ़ी डिडक्ट की जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जो आपको क्रेडिट कार्ड मिला है वो कौन सा क्रेडिट कार्ड, कैसा क्रेडिट कार्ड, उसके क्या फीचर्स, क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि अगर आप एजेंट से पता करेंगे तो सब कुछ नहीं बताएंगे डिटेल में, तो आपको अच्छे से पता करना होगा। इसके लिए चाहे तो आप कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस भी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड मिला हो। और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि वो जो आपको क्रेडिट कार्ड मिला है वो कैसा क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड की क्या एनुअल फ़ी है, क्या ज्वाइनिंग फ़ी है, सब कुछ पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको ये कहा जाए कि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, तब भी आप अच्छे से उसको पता कर लीजिए कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, उसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं कि आप उसको जो है लाइफ टाइम फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर उसको लाइफ टाइम फ्री बनाना है तो
तो उसके लिए भी बहुत सारे नियम और शर्तें कभी कभी होती हैं जो आपको बताई नहीं जाती हैं, तो वो भी आपको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप ऐसे ही क्रेडिट कार्ड ले लेंगे सिर्फ ये जान करके कि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, तो बाद में आपको पता लगे कि उसकी नियम और शर्तें भी हैं कुछ, कि उस सर्टेन अमाउंट स्पेंड होना चाहिए, वो भी सर्टेन पीरियड के अंदर, तब वो लाइफ टाइम फ्री होगा। तो मतलब कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं जो आपको पता करना ज़रूरी होती हैं, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी आपको ध्यान देना है कि देखिए जो ज्वाइनिंग फ़ी होती है ना, वो जब आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में आ जाती है और आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर आगे चल करके उस पे इंटरेस्ट और लेट पेमेंट फ़ी वो भी उसमें इंक्लूड करी जाती है, वो भी ऐड करी जाती है, जिससे कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जो होता है वो बढ़ता जाता है, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो बहुत भारी अमाउंट हो जाता है। और जब आपको पता लगता है बाद में कि आपको अचानक से 10,000 20,000 पे करने पड़ गए, तो फिर जो है वहाँ पे आपको झटका लग जाता है। तो इसलिए ये सब कुछ पता होना चाहिए है कि जो आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसकी ज्वाइनिंग फ़ी क्या है, उसकी एनुअल फ़ी क्या है। ऐसे ही आप क्रेडिट कार्ड ले करके उसको रख नहीं सकते, और बहुत से बैंक तो क्रेडिट कार्ड देते हैं तो उस पर एक मिनिमम यूजेज की भी शर्त लगा देते हैं कि कम से कम आपको जो इतना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है तभी ये जो है क्रेडिट कार्ड फ्री रहेगा, नहीं तो अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो उसके लिए भी नन यूजेज का भी चार्ज वो लोग काटते हैं। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे नन यूजेज का तो चार्ज नहीं आपसे लिया जा रहा है, कहीं इस पर कोई ज्वाइनिंग फ़ी है उसका तो कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, एनुअल फ़ी उसका तो कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, या फिर मंथली फ़ी उसका तो कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और अगर ये सब कुछ आपको नहीं पता होगा तो बाद में आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगी कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना है, वो भी बहुत भारी अमाउंट बताएंगे, क्योंकि कभी कभी उसमें ज्वाइनिंग फ़ी या फिर नन यूजेज की फ़ी तो वो सब कुछ जुड़ जाती है, और बहुत दिनों से आप क्योंकि यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ, आपने उसका पता भी नहीं किया कब बिल जनरेट हुआ, और पेमेंट नहीं करने पे आपको पता है कि लेट पेमेंट फ़ी और उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, इस तरह से अमाउंट बढ़ता जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता करना है कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल जनरेशन का डेट क्या है, किस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, ताकि आप चेक करते रहें, पता करते रहें कि किसी तरह का कोई चार्ज तो नहीं लिया गया हमसे, किसी तरह का कोई जो है ड्यू तो नहीं है हमारे क्रेडिट कार्ड पे। तो ये सब कुछ आपको देखते रहना है। अगर आप वैसे भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं कि आपको कभी कभी यूज़ करना है जब काम पड़ेगा, तब भी ये सब कुछ आपको करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे वैसे क्रेडिट कार्ड पड़ा रहेगा तो अचानक से आपको झटका लग सकता है, वो भी बहुत बड़े अमाउंट का। तो इसलिए ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए है। अब इसकी बात के सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं कि जब आपको बाद में पता लगे कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, वो भी बहुत बड़े अमाउंट का है जो कि अभी ड्यू है, आपको उसका पेमेंट करना है, तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो देखिए मेरी माने तो जितनी जल्दी हो सके आप पेमेंट करके, और अगर आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना है तो वहीं पे आप क्रेडिट कार्ड अपना क्लोज़ कर दें, या फिर किसी भी तरह से बैंक से आप सेटलमेंट करके अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ कर दें, बंद कर दें, वो सही रहेगा। जितना आप लेट करते जाएंगे उतना बड़ा अमाउंट होता जाएगा और बाद में आपको उतनी ज़्यादा परेशानी आएंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ जितना जल्दी आप जागरूक हो सके जागरूक होइए, और जल्दी से जल्दी अगर आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना तो उसको बंद करवा दीजिए। जितने का भी आपको पेमेंट करना हो पेमेंट करके जल्दी से जल्दी उसको बंद करवा दीजिए। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो ये सब कुछ आपको चेक करते रहना होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट किस डेट को होता है, और वो भी चेक करना है कि जनरेट हुआ तो क्या उसमें कोई ड्यू अमाउंट तो नहीं है। ये सब कुछ आपको देखते रहना होगा, तभी आपका काम चल पाएगा, नहीं तो आपको आगे चल के नुकसान होगा अपने क्रेडिट कार्ड की वजह से। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही आपको जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।